इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के मारूफ शहर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन मोदी ने पूरे मजहबी रस्म व रिवाज और शान व शौकत के साथ इसका इफ्तिताह कर दिया है। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल था और जगह जगह तकारीब मुनक्कद की गई थी। इस इफ्तिताह को मजहबी इस्तिलाह में प्राण प्रतिष्ठा यानी मंदिर में नस्ब की जाने वाली मूर्ति में उनकी रूह को बुलाने का अमल कहा जा रहा है, जिसे उर्फ आम में रूह फूंकने का अमल कह सकते हैं। ये इस्तिलाह इसलिए भी डाली गई है कि मोदी सरकार ये समझती है कि 1000 साल के करीब हिंदू दबने के बाद अब दोबारा उठ रहे हैं, और ये 1000 साल में वाकई ही पहली दफा हो रहा है कि जब हिंदू अपनी सुपरमेसी दोबारा दिखा रहे हैं। हिंदुओं में आखिरी ताकतवर राजा गुजरे हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसे सुल्तान महमूद गजनवी ने 1192 में तराइन की दूसरी जंग में गिरफ्तार कर लिया था और उसे कैदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गए और वहां उसे अंधा करके मार दिया था। उसके बाद मुसलसल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हमले जारी रखे और वहां पूरे हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्जे में ले लिया। 1206 में वहां दिल्ली सल्तनत कायम की गई, जिसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कायम किया था, और फिर 1206 से लेकर 1857 तक दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान किसी न किसी सूरत में मुसलमानों के कब्जे में रहा। तान के अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और 1857 में मुगल बादशाह को भी कैद कर लिया गया। और ये तकरीबन 1000 साल का दौर हिंदुओं पर ऐसा गुजरा है जब वो किसी न किसी सूरत या तो मुसलमानों के गुलाम रहे और या अंग्रेजों के। और अब दोबारा हिंदू सुपरमेसी को कायम करने की कोशिशों का मजहर ही राम मंदिर की तामीर है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला है क्या, इस वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों, 1528 में मुगल दौरे हुकूमत में भारत के मौजूदा शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी, जिसके हवाले से हिंदू दावा करते हैं कि इस मुकाम पर राम का जन्म हुआ था और यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर था। लेकिन उनका ये दावा झूठ है और हिंदुस्तान के इदारों ने ही इसे झूठ करार दे दिया था। जनवरी 1991 में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तनाज़े पर हिंदू मुस्लिम फसादात और इंतशार का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक़्त के भारतीय वज़ीर आज़म चंद्रशेखर ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील दी, जिसने तमाम शवाहद इकट्ठे करने और उनका तजिया करने के बाद 13 मई 1991 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें लिखा था, मुकम्मल तहकीक और अयोध्या की खुदाई के दौरान वहां से हासिल किए गए आसार कदीमा, जो कि बनारस यूनिवर्सिटी में महफूज कर लिए गए हैं, से किसी कमेटी को अब तक किसी मंदिर के दूर दूर तक आसार दस्तयाब नहीं हो सके। और तारीखी हकायक साबित करते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान फतह करने के बाद जब अपने वजीर मीर बाकी की जेर निगरानी ये मस्जिद तामीर कराई, तो उस वक़्त तक यहाँ किसी मंदिर का वजूद नहीं था। ये हिंदुस्तान के इदारों की रिपोर्ट है जो 1991 में वज़ीर आज़म को पेश की गई थी। इसके अलावा 2019 में जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद से मुतल्लक मुतनाज़िया तरीन फैसला सुनाया, तो ये बात उस वक़्त भी तस्लीम की गई थी कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर तामीर नहीं की गई थी। और ये बात तकरीबन सभी गैर जानिबदार तारीखदान मानते हैं कि मुगल बादशाह हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लिबरल हुक्मरान थे। उनकी शादियां भी हिंदुओं में हुईं, उनके वजीर भी हिंदू रहे, उनके सिपा सालार भी हिंदू रहे। और फिर यह कैसे मुमकिन है कि बाबर ने हिंदुओं के मंदिर को गिराकर वहां कोई मस्जिद तामीर की थी? और इस बात का सबूत बाबर की अपनी वसीयत से भी मिलता है जो उसने अपने बेटे हमायूं को की थी। तुम पर लाजिम है कि तुम अपने लोहे दिल से तमाम मजहबी तस्सबात को मिटा दो और हर मजहब के तरीके के मुताबिक इंसाफ करो। तुम खास तौर पर गाय की कुर्बानी छोड़ दो, उससे तुम हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को तस्खीर कर सकोगे और इस तरह हिंदुस्तान की रियाया शाही एहसानात तले दबी रहेगी। जो कौम हुकूमत के कवानीन का एहतराम करती हो, उसके मंदिरों और इबादत गाहों को मुनहदम ना करना। अदल इंसाफ इस तरह करो कि बादशाह रियाया से और रियाया बादशाह से खुश रहे। मुगल तारीख से शनासाई रखने वाले मुर्रखीन और मुहक्किकीन बजा तौर पर आज तशवीश में मुब्तला हैं और नरेंद्र मोदी को दिल्ली के तख्त पर बराजमान देखकर जवाल की गहराइयों का अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुगल बादशाह बाबर ने जब अपने बेटे को ये वसीयत की कि दूसरों के मज़हब का एहतराम करो और उनकी इबादत गाहों को मत गिराओ, तो फिर वो खुद कैसे ऐसा कर सकता था? असल में हिंदुओं को राम मंदिर की तामीर का ख्याल उस वक़्त ज़्यादा आया जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ गया। 1949 में मस्जिद के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक मूर्ति रख दी और कहा कि मस्जिद से राम की मूर्ति दरियाफ्त हुई है। हुकूमत ने मुतनाज़िया करार देकर मस्जिद बंद करवा दी।
1984 میں وشوا ہندو پریشد، جو کہ ایک شدت پسند ہندو تنظیم ہے، اس کی جانب سے رام کی جائے پیدائش کو آزاد کروانے کے لیے تحریک کا اعلان کیا گیا۔ بی جے پی کے رہنما لال کرشن اڈوانی نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ 1986 میں ضلعی حکومت کی جانب سے ہندوؤں کو متنازع مقام پر پوجا کی اجازت دی۔ مسلمانوں کی جانب سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 1999 میں وشوا ہندو پریشد نے مسجد سے ملحقہ زمین پر رام مندر کی بنیاد رکھ دی، اور وشوا ہندو پریشد ایک انتہا پسند ہندو جماعت ہے۔ 1990 میں وشوا ہندو پریشد کے حامیوں نے مسجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا۔ انڈین وزیر اعظم کی جانب سے مسئلے کے حل کی کوشش کی گئی، اور اسی انکوائری کے دوران یہ ثابت ہوا کہ مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا۔ 1991 میں ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت قیام میں لائی گئی۔ 1992 میں وشوا ہندو پریشد کے حامیوں کی جانب سے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہندو مسلم فسادات ہوئے اور 2000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ 2001 میں بابری مسجد کی شہادت کے 9 سال مکمل ہونے پر وشوا ہندو پریشد کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کا عزم نو کیا گیا۔ پھر جنوری 2002 میں وزیر اعظم واجپئی کے دفتر میں ایودھیا سیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مارچ 2002 میں گجرات میں مسلم کش فسادات میں 2000 افراد مارے گئے۔ پھر اپریل 2002 میں ایودھیا کے متنازع مقام کی ملکیت کے بارے میں مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ جنوری 2003 میں ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے عدالت کے حکم پر متنازع مقام کے جائزے کا آغاز ہوا، لیکن اس دفعہ اداروں پر حکومت اثر انداز ہوئی اور ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے مسجد کے نیچے مندر کی موجودگی کے شواہد دے دیے گئے، اور پھر بھارتی سپریم کورٹ نے وہاں رام مندر کی تعمیر کا فیصلہ سنا دیا، اور بالآخر 1000 سال بعد ہندوؤں کو اپنی سپرمیسی دکھانے کا موقع ملا، اور وہاں رام مندر کی تعمیر کا اب افتتاح کر دیا گیا ہے۔